नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद रेन्यू। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या होता है और अगर आप अपने डेली लाइफ में विजुअलाइजेशन करते हो तो आप क्या नहीं अचीव कर सकते। लेकिन विजुअलाइजेशन में एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। कहीं ना कहीं हमारी बिलीफ की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से हम लोग ऐसी चीज़ें विजुअलाइज कर ही नहीं पाते जो हम कभी अचीव कर भी सकते थे। ये जो लिमिटिंग बिलीफ है वो कहीं ना कहीं हमें रोक के रखी है और हमारी मैनिफेस्टेशन गुरु हमें ये सिखाने वाली है कि इन लिमिटिंग बिलीफ को कैसे किल करना है। रेणु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू तेजस जी, थैंक यू। तो रेणु जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग बिलीफ एक बहुत बड़ा हर्डल है आपके अफर्मेशन में, आपके मैनिफेस्टेशन में। तो ये जो बिलीफ है ये आपको इमेजिन ही नहीं करने देता कि आप एक दिन विनर बन सकते हो, एक दिन आप अचीवर बन सकते हो। कहीं ना कहीं एक चेन की तरह ये हमें पीछे खींचता रहता है। तो इस लिमिटिंग बिलीफ को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नाम में ही है लिमिटिंग, वो आपको लिमिट कर रहा है। हम सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं बिकॉज हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन गए हैं अपने बारे में, अपने सर्कमस्टांस के बारे में, अपनी जो लाइफ है उसके बारे में। और बिलीफ क्या है? बिलीव्स हैं रिपीटेड थॉट्स। जब हमारे थॉट्स रिपीटेडली एक ही तरह के चलते रहते हैं और उसमें हम अपने इमोशंस डाल देते हैं, अपनी फीलिंग्स डाल देते हैं, तो वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ क्या होता है? पक्का काम कर दिया आपने, बस आपने वो चेन को छोटी छोटी करके उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो अब आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो लिमिटिंग बिलीफ ये काम करते हैं हमारी लाइफ में। उसको, वो चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अपने आप कर सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज यू नीड अ कोच, यू नीड अ थेरेपिस्ट टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट बिलीव्स। रेणु जी, हम लोग इस लिमिटिंग बिलीफ को अदर वर्ड्स में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और जब मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो सिटीज़ में गया तब कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, एक लिमिटिंग बिलीफ था। धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प कर रहे थे और उसी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया, उसी वजह से मैं कुछ अचीव कर पाया। लेकिन मेरे साथ जो दूसरे लोग थे जो रूरल एरिया से आए थे, वो अपनी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो आप मुझे ये बताइए कि ये लिमिटिंग बिलीफ का ये जो ट्रूथ है ये हम कैसे फेस कर पाए और उसको हम लोग बदल के हमारे ब्रेन को रिवायर कैसे कर पाए। आपके पास कुछ एग्जाम्पल है तो वो भी शेयर कीजिए। यस, सी अगर आप बात करते हैं आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई विल नेवर सक्सीड, ये वाले जो आप छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली हाँ, एक ब्रॉडली हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को देख के। बट हर एक इंसान जो है वो इस डर में है, क्योंकि एज पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं और अपने बच्चों को वो प्रोटेक्शन के बदले में वो ऐसा डर दे देते हैं कि वो इन बिलीव्स के साथ अटक जाते हैं कि ये मत करना, ऐसा हो जाएगा, सेफ जोन में चलो। तो उन्हीं चक्करों में हर एक जो एरिया में कोई ना कोई अपना लिमिटिंग बिलीफ लेके चल रहा है। बट हम बात करते हैं रीफ्रेमिंग की। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को हमें अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है क्योंकि रेगुलरली उसका वर्जन पुराना हो जाता है, वो फास्ट नहीं चलता, या इट नीड्स अपलोडिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। बट यहाँ अपने माइंड की बात करते हैं, जो बिलीफ हमारा सालों से चल रहा है वो क्या है? वो लिमिटिंग बिलीफ है, वो पुराना सॉफ्टवेयर है, बस हम उसको अपग्रेड करने के लिए रेडी नहीं है कि ये मैं ऐसे ही सोचूंगा, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई कांट डू दिस। किसी ने एक बार साइकिल से चला के गिर गया तो वो साइकिल नहीं चलाएगा लाइफ में। किसी का कार का एक्सीडेंट एक बार हो गया तो मैं कार नहीं चला सकता। या XYZ स्विमिंग करते हुए किसी को कुछ एक बार प्रॉब्लम हुई तो वो दोबारा नहीं कर पाएगा। क्यों? ट्राई इट आउट, ईट द फ्रॉग, डू इट अगेन। अपना ये सॉफ्टवेयर चेंज करो एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने चाय बनानी शुरू की, तो मेरी चाय अच्छी नहीं बनती थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला इसकी चाय अच्छी नहीं बनती। मैंने अपने आप को स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड चाय अच्छी, तू अच्छी चाय नहीं बनाती, तो मुझे हर बार आप चाय बनाओ, मेरी चाय अच्छी नहीं बनती। दिस कंटिन्यूअसली गॉट मी दिस कि मेरी चाय अच्छी नहीं बनती। इवन व्हेन वी स्टार्टेड स्टेइंग सेपरेटली, हम अलग से रहने लगे, तब भी
मेरे हस्बैंड से चाय अच्छी नहीं बनती। वन फाइन डे आई डिसाइडेड मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। मैंने एक दो जनों से सीखा, बट सबकी अलग अलग स्टोरी थी चाय को लेके भी, बट मैंने अपने आप से कहना शुरू किया आई मेक गुड टी। जिसको पीनी है पिए, जिसको नहीं पीनी, और वही मेरे हस्बैंड है, वही मेरा बेटा है, सब यही कहते हैं कि चाय आपके हाथ की चाय पीनी है। सो दिस इज व्हाट आई चेंज माई सेल्फ। ये बहुत छोटी सी बात है। आई टॉक अबाउट माई स्टेज फ्राइट। मैं स्टेज पे जाती थी, मुझे डर लगता था, मैं कांपती थी, मेरी आवाज कांपती थी, बट अब मुझे 400 लोग हो, 4000 लोग हो, मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज आई चेंज दिस प्रोग्रामिंग, आई रीफ्रेम्ड इट दैट आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। हम अपनी नेगेटिव बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं इफ वी आर रेडी, एंड इट इज वेरी इजी। अमेजिंग। एक और एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है। एक रिसेंटली बहुत ही वायरल क्लिप है 23 इयर्स की नैन्सी टैगी, जो एक फैशन इन्फ्लुएंसर है। वो अभी Yes. कांस फेस्टिवल में अभी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। एंड वो इंग्लिश भी ठीक से बोलना नहीं जानती, लेकिन उसकी वजह से उसने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस नहीं किया। वो वहाँ पे हिंदी में भी उतना ही कॉन्फिडेंटली बोल रही थी। एंड उसकी वजह से उसने अपना जो लिमिटिंग बिलीफ है वो तो तोड़ ही दिया है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी तोड़ दिया है, लेकिन उसकी वजह से दूसरों को अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेकिंग योर लिमिटिंग बिलीफ। यस, कितनों को एम्पावर किया उन्होंने, कितनों को ये बिलीव दिया कि इट इज पॉसिबल। मतलब डेफिनेटली अपना तो तोड़ा ही, और साथ में कितने लाखों लोगों को उन्होंने एम्पावर किया इस चीज के लिए। बिल्कुल सही आपने। तो लिमिटिंग बिलीफ का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ अचीव कर पा सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिमिटिंग बिलीफ वो इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और आप अपने मैनिफेस्टेशन की पावर की वजह से ये जो लोगों को ट्रेन कर रही है, उसकी वजह से डेफिनेटली काफ़ी सारे यूथ को हेल्प होने वाली है लिमिटिंग बिलीफ ओवर करने के लिए और अपना कुछ अचीवमेंट पाने के लिए। तो रेणु जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड, कि ये तो हो गया लिमिटिंग बिलीफ, लेकिन उसका एक ट्रूथ भी है, क्या उसके बारे में और हमें बता सकती हैं आप? सी लिमिटिंग बिलीफ क्या है? आपके पास्ट में कोई XYZ चीज हुई, आपने उसको सोचते बैठे उसको एक अपना एक सच बना लिया, जो कि एक फिल्टर है रियलिटी के लिए। वो सच नहीं है। जैसे आजकल सब लोग फिल्टर्स यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, सच वो नहीं होते, वो सच के ऊपर एक फिल्टर लगाया जाता है। उसी तरह से सच ये है कि हम सब में वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वो कॉन्फिडेंस है, वो हर चीज है जो हम प्राप्त करना चाहें और हम कर सकते हैं। बट बिलीफ बना लिया, फिल्टर डाल दिया, तो हमें सच नहीं दिखाई दे रहा है। सच कैसे दिखाई देगा? अफर्म, कीप अफर्मिंग एंड कीप चेकिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। जो भी बिलीफ मेरा बना है, क्या ये मुझे सही सर्व कर रहा है? बैठ के सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप से बात करनी है। हमारे पास 10,000 गुरु हैं, 10,000 लोग हैं जिनसे हम जाके राय ले सकते हैं, बट सबके पास वो सच्चाई नहीं है जो आपकी सच्चाई आपको पता है। आपके अंदर की एक आवाज आपको कह रही कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये हर एक के अंदर की आवाज कहती होगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट वो बैठ जाता है क्योंकि डर है, हंसने, लोग हंसी उड़ाएंगे, कोई मजाक करेगा, ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे। बट जो भी है वो अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो आपको राय देगा, अपनी सच्चाई बताएगा। बट जो आपके अंदर की आवाज है वो आपको सही गाइड कर रही है। तो पहले अपने आप से आप बात करिए, चेक करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके, और अपनी सच्चाई को बाहर निकाल के लाइए, बिलीफ को रिफ्रेम करिए अपने हिसाब से, और देखिए मैजिक वर्क करता है कि नहीं करता आपके लिए। ग्रेट एनर्जी। हर बार हम आपसे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अब ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ऑडियंस, अगर आपको ये लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना है तो डेफिनेटली आप रेणु जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पेड कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि आप कैसे गाइडेड तरीके से अपनी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ के आपकी जो भी अचीवमेंट्स है उनको अचीव कर सकते हैं। रेणु जी, एनी लास्ट मैसेज? ये चेंज को ब्रेक करिए। पास्ट कभी भी दोबारा से सेम फॉर्म में फ्यूचर में नहीं आता। लिव योर प्रेजेंट, क्रिएट योर लाइफ, and you can create a wonderful future for yourself. That's all from my side. Thank you. Amazing.
तो ये था दोस्तों, हम लोग किस प्रकार से अपनी लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करके कुछ अचीव कर सकते हैं इसके बारे में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको और भी बहुत सारे सीक्रेट जानने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।